इस किताब का नाम है एड मी, एक गाइड आपको फेसबुक पर दोस्त बनाने के लिए। किताब का तारुफ फॉरवर्ड। पुराने ज़माने के अंदर दोस्त बनाना बड़ा मुश्किल होता था। हम ग्रुप्स में रहते थे, सफ़र करना पड़ता था, गैर मुल्कियों से मिलने के लिए उनके ममालिक में जाना पड़ता था, डिफरेंट मज़ाहिब के लोगों से मिलने के लिए डिफरेंट मुल्कों में जाना पड़ता था। लोग गिरोहों में बटे हुए थे। लेकिन इंटरनेट के आने के बाद ये सारे के सारे ग्रोह ओवरलैप होना शुरू हो गए। अब आपके पास उतनी ही ताकत है जितनी कि बराक ओबामा के पास फेसबुक पर ताकत है। कोई फ़र्क नहीं है, फेसबुक के ऊपर इक्वालिटी आ गई है जिसकी वजह से हम एक दूसरे को आराम से कनेक्ट कर सकते हैं। माजी में हम अजनबियों को अजनबी यानी कि कहते थे ना कि हम ये तो अजीब आदमी हैं, अजनबी। तो अब जो वो अजूबा था, जो अजीब आदमी था, वो हमारी दस्तरस में आ गया और हर इंसान की दस्तरस में आ गया। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि जैसे जैसे हम इन लोगों से मिलते चले जाएंगे, ये अजनबियत ख़त्म होती चली जाएगी और हम ये जो अजनबियत है ये ख़त्म होकर दोस्ती में कन्वर्ट हो जाएगी और दोस्तियाँ जो हैं वो बढ़ के फिर मोहब्बतों में कन्वर्ट हो जाएंगी। ये वो टाइम है जहाँ पे सिविलाइजेशंस का क्लैश मुमकिन था, लेकिन हम आज इन्हीं औज़ारों को इस्तेमाल करते हुए अपने दोस्तों, अपने अजनबियों को अपने क़रीब ला सकते हैं, उनको दोस्त बना सकते हैं और इन दोस्तों से फिर मोहब्बत कर सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं और अपना अमन का पैगाम उन तक पहुंचा सकते हैं। ये किताब इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेगी कि किस तरीक़े से आप किसी से दोस्ती कर सकते हैं। जिस तरह से हम पेन पैल्स बनाते थे, चिट्ठी के ऊपर लिखकर लोगों को लेटर लिखा करते थे और वो 1 महीने में जाता था, फिर 1 महीने में आता था। और अब जो है वो हम एक मैसेज करते हैं और इंस्टेंटली वो व्हाट्सएप पे दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच जाता है और पैसे भी नहीं लगते। तो ये जो टेक्नोलॉजी का इर्तिक़ा हुआ है पिछले 20 साल में इंटरनेट के आने के बाद, ये हमको बहुत आसानियाँ देता है। और अगर हम और पीछे चले जाएँ तो अगर आपको मालूम हो कि 1950 में पहली फ़ोन कॉल ट्रंक जो है वो करना शुरू हुई। इससे पहले तो 1950 से पहले तो यानी 70 साल पहले टेलीफोन कॉल अमेरिका जा नहीं सकती थी। आज आप व्हाट्सएप पे बैठ के मुफ्त में अमेरिका बात करते हैं, अफ्रीका बात करते हैं, जहाँ मर्ज़ी दिल करे बात करते हैं। तो और पैसे तकरीबन ना होने के बराबर हो गए। तो ये वो टाइम आ गया कि जब हम एक दूसरे से क़रीब आ गए, लेकिन इन करीब आने के अंदर जो मसाइल सामने आ रहे हैं उन मसाइल को हम इसमें डिस्कस करेंगे और जो मुश्किलात आ रही हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हाल ही में मुझे एक किताब मिली और उसको मैं डिस्कस करना चाहूँगा। उसका नाम है गॉड्स फेसबुक। और गॉड्स फेसबुक में क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन जो किताब थी उसको के मुकाबले में उन्होंने ये किताब लिखी और इसमें इन्होंने समझाया है कि किस तरीके से हम अपने दुश्मन, सो कॉल्ड दुश्मन, जिनको हम दुश्मन समझते हैं, बेसिकली अजनबी होते हैं, और उन अजनबियों को हम जब करीब जाते हैं तो पता चलता है वो तो हमारे जैसे ही थे, और जब हम उनको दोस्त बना लेते हैं तो वो क्लैश जो होना था वो उसके चांसेस हैं कि वो क्लैश नहीं होगा। तो अब ये एक जो किताबचा है इसका मकसद ये है कि आपको मैं वो टूल दे दूँ, औज़ार दे दूँ, समझाऊँ कि किस तरीके से मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर तब्दीलियाँ लाया और किस तरह से मैंने ये दोस्तियाँ करी और मुझे क्या फ़ायदा हुआ। और वही फ़ायदा अगर आप चाहें तो आप भी उठा सकते हैं। शौक़ आपका है, चॉइस आपकी है। अगर आपको फ़ायदा लगे तो इस्तेमाल कीजिएगा, ना लगे तो आपकी मर्ज़ी। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बुक पसंद आएगी और अगर पसंद आए तो फेसबुक पे ज़रूर लिखिएगा और मुझको भी लिखिएगा, अपनी दीवार को भी लिखिएगा और ज़रूर लिखिएगा कि ये किताब से आपको कैसा लगा। इसके पेज पे जाके भी आप ज़रूर ऐड कीजिएगा कि ये कैसा लगा। इस किताबचे को मैं डेडिकेट करना चाहूँगा फ़ातिमा सुरैया बजिया के नाम पे, जिनसे मैंने सलाम करना सीखा, बात करना सीखी, लोगों से किस तरह से फ़िज़िकली बैठते हैं वो सीखा। वो मेरी माँ, दादी, नानी सब की तरह हैं और मेरी दोस्त भी थी। अब उनको अल्लाह ताला ने उनसे उनकी मेमोरी ले ली है, तो अब मुझे वो नहीं पहचानती, लेकिन उनकी यादें, उनके बताए हुई चीज़ें, उनको देखकर मैंने जो कुछ सीखा वो बहुत इतने ज़्यादा था कि मैं बयान नहीं कर सकता। और मेरी ख्वाहिश है कि हर स्कूल के अंदर अगर कुछ ना भी पढ़ाया जाए तो कम्युनिकेशन के स्किल ज़रूर पढ़ाए जाएँ कि हमारे दिलों में जो बातें होती हैं हम दूसरे तक पहुंचा नहीं पाते,
और उनको ना पहुँचाने की वजह से लड़ाई झगड़े पैदा होते हैं, और लड़ाई झगड़ों की वजह से फिर वो वॉर्स बन जाती हैं, और फिर हम इनोसेंट लोगों को, मज़लूमों को मारते हैं, अपने ही हाथों से मारते हैं। हम समझते हैं कि जिसके पास बम ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा ताकतवर है, बजाय इसके कि हम ये सोचें कि जिसके पास इल्म ज़्यादा होगा वो ज़्यादा ताकतवर है। सोचने की बातें हैं। बजिया के मुंह से मैंने कभी किसी की बुराई नहीं सुनी, तो मैं किसी की बुराई भी नहीं कर सकता, और बस सोचने के ऊपर मजबूर करूँगा आपको, या गुजारिश करूँगा आपको। और जिस तरह बजिया कहती थी कि छोड़ दो उनको, नादान है, तो नादान है हम लोग सारे। हमें और दानाई हासिल करके, इल्म हासिल करके हम अपने मसाइल को ज़्यादा अच्छी तरीक़े से हल कर सकते हैं, बजाय इसके कि बमों को हासिल करें। जब हम दुनिया में आते हैं तो अकेले आते हैं, और अकेले आने के बाद हम इस दुनिया में कुछ दोस्त बनाते हैं, और वो दोस्त हमारे साथी बन जाते हैं आगे चल के, और उन्हीं के साथ फिर हम कुछ ना कुछ करते हैं। एक तो वो फैमिली होती है जिसमें हम पैदा होते हैं, दूसरी वो फैमिली होती है जिसको हम दोस्त कहते हैं। ये हमारे अडॉप्टेड फैमिली बन जाते हैं। दोस्ती करना मेरे लिए हमेशा एक बहुत चैलेंज था। मेरे स्कूल में मेरे शायद चंद ही दोस्त थे, 3 या 4, बल्कि 2 ही दोस्त थे जो मेरे बिल्कुल, जो छोटा था जब स्कूल था। फिर मेरा स्कूल चेंज हो गया, तो मैं दूसरे स्कूल में आया, वहाँ पे लड़के थे ही नहीं ज़्यादा, तो मेरे फिर बहुत कम दोस्त बने। और फिर जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मुझे ख्वाहिश बहुत होती थी कि मैं दोस्ती करूँ, लोगों को जानूँ, उनसे बात करूँ, लेकिन मैं बहुत शर्मीला इंसान था और बात नहीं कर सकता था। मेरे अंदर जुर्रत नहीं थी कि मैं किसी से सवाल कर सकूँ, मेरे दिल धड़कना शुरू हो जाता था और मैं बिल्कुल बात नहीं कर सकता। फिर कुछ ऐसे लोग थे मेरी ज़िंदगी में जिनको मैं देखता था, जिसमें एक कमाल अहमद बख्शी हैं, जिनको मैं देखता था कि वो कहीं भी जाते हैं और किसी से भी 2 मिनट में दोस्ती करते। हम जब कभी उनके साथ खाने पे जाते, फैमिली के, वो हमारे बड़े थे, तो हमारे वालिद उनको छोड़ देते थे कि जाओ यार तुम उनसे दोस्ती करो, फिर ऑर्डर करना। तो वो जाते थे और वो पहले वेटर से और रेस्टोरेंट वाले से दोस्ती कर लेते थे। उसके बाद जब खाना जो था वो बड़ी ज़बरदस्त सर्विस मिलती थी, तो हम खुश होते थे कि यार कमाल भाई आप ज़बरदस्त आदमी, सबसे दोस्ती कर लेते। तो बहुत अजीब सा लगता था कि ये इनको क्या फ़नकारियत आती है कि ये जाते हैं और दोस्ती कर लेते हैं। और उनसे जब मैंने ये बात पूछी तो उनका जवाब ये था कि देखिए मैं बस में जाता हूँ रोज़ और बस में आता हूँ रोज़, तो वहाँ मुझे 1 घंटा जाने का और 1 घंटा आने का मिलता है। जब मैं जाता हूँ तो मैं बस में जो बराबर में पैसेंजर होता है मुझे पता नहीं कौन है, लेकिन जब मैं उतरता हूँ तो वो मेरा दोस्त बन चुका होता है। मैं उसको जानता हूँ, उसके इलाके को जान चुका होता हूँ, वहाँ बस कौन सी जाती है जान चुका होता हूँ, वहाँ पे उसके इलाके में क्या ख़ास बात है सब जान चुका होता हूँ। 1 घंटे उसका इंटरव्यू करते रहते हैं और आते वक्त भी यही करते हैं। तो अगर आप ये सोचें कि हर रोज़ जो इंसान नए 2 दोस्त, तो ये तो सिर्फ बस के अंदर थे, उसके बाद पता नहीं वो कितने दोस्त बनाते हों। जो इंसानों ने सैकड़ों इस तरह से इंटरव्यू किए हों, बातें की हों, उसके लिए लोगों को समझना क्या ही मुश्किल होगा। तो वो साइकोलॉजिस्ट बन जाता है, उसको समझ आ जाती है कि दुनिया में लोगों से बात कैसे की जाती है। और दुनिया में सब इंसान एक ही तरह के होते हैं, उनको मोहब्बत चाहिए होती है, प्यार चाहिए होती है, रिस्पेक्ट चाहिए होती है। जब आप उनको ये चीज़ें देते हैं तो आपके सामने सब कुछ अपना निछावर कर देते हैं। दूसरी जो मेरी ज़िंदगी में, जैसे मैंने जैसे पहले जिक्र किया कि जो इंसान आया जिसने मुझे दोस्ती करना बहुत ज़्यादा सिखाया फ़िज़िकल वर्ल्ड के अंदर, वो फ़ातिमा सुरैया बजिया थी। और मैं ये देखता था कि उनके घर में जो भी आता था वो बिछ जाती थी और इस तरह से प्यार करती थी उनसे कि जैसे वो तो बिछड़ा हुआ यहीं से कहीं गया हो। कभी ये फील नहीं हुआ कि इसको जानती नहीं, और यही राज होता है। तीसरा, मैं अमेरिका में जब बहुत तकरीबन समझे 25, 26, 27, 28 साल की उम्र में गया, तो मैंने देखा कि यहाँ पे हर एक मुस्कुरा के बात करता है, हर एक दूसरे को हेलो कैसे हैं आप कर रहा होता है। और हमारे मुल्क में आओ तो लोग अजीब अजीब से मुंह बना रहे होते हैं। तो मुझे ये सवाल खलते थे और इनके जवाब मुझे मिले कि सारी दुनिया को हम बदल नहीं सकते, सिर्फ़ और सिर्फ हम अपने आप को बदल सकते हैं। और जब मैंने ये सलाम करना सीख लिया तो अब मैं आराम से सलाम करता हूँ और कोई भी मुझे आराम से जवाब देता है। अच्छा, हम जब बड़े हो रहे होते हैं तो हमको दोस्त स्ट्रेंजर्स से मना किया जाता है कि बाहर नहीं जाना, वहाँ पे कोई अजनबी पकड़ के ले जाएगा। ये बचपन से, हमारे बचपन से खोपड़ियों में डाल दिया जाता है। पता नहीं आपकी खोपड़ी में डाला गया था या नहीं, लेकिन कम से कम हमारे साथ तो डाल दिया गया था। तो वो फ़ियर जो है हमारे अंदर एम्बेड हो जाता है और उस फ़ियर को पहले अनडू करना पड़ता है कि भाई ये फ़ियरफुल बात नहीं है अगर आप स्ट्रेंजर से बात करते। तो मैं एक बात कहता हूँ कि हर इंसान स्ट्रेंजर होता है
1 मिनट की बात करने से पहले। आप उससे 1 मिनट की बात कर लें तो अक्वेंटेंस बन जाता है। 15 मिनट की बात कर लें 15 मिनट की बात कर लें तो वो थोड़ा सा करीबी दोस्त, थोड़ा सा दोस्त बन जाता है। और अगर आप उसके साथ 2 घंटे गुजार लें तो वो आपका पक्का दोस्त बन सकता है कि आप उससे अगर सवाल करते रहें। तो ये वो रेसिपी है दोस्ती की, और उस फ़ियर को हमें हटा देना चाहिए जो हमारे ऊपर है कि भाई इससे बात करेंगे तो वो काट खाएगा। ख़ास तौर पे फेसबुक की दुनिया में तो कुछ कर ही नहीं सकता बेचारा, आराम से बात कर रहे हैं। आपको जिस मुल्क के लोगों से फ़ियर है या खौफ आता है, हिंदुस्तानी हो, पाकिस्तानी हो, इज़राइली हो, अमेरिकन हो, जर्मन हो, फ्रांसीसी हो, जहाँ के भी मुल्क हों, फेसबुक के ऊपर जाएं और ढूंढें और निकाल लें और उनसे बात करें। हेलो, हाउ आर यू, नाइस टू मीट यू, I would love to know more people in your country. Lots of respect, lots of love, lots of care for you. And उससे ये बात करने से पहले उसको हम जाके आगे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमने देखनी है, तो वो आपसे आराम से बात करेगा और आपको रिस्पेक्ट भी देगा। रिस्पेक्ट दिए बगैर आप किसी से रिस्पेक्ट मांग नहीं सकते, तो पहले रिस्पेक्ट देनी होगी और उसके बाद हम रिस्पेक्ट वापस मांगें। मेरा ये ज़ाती ख़्याल है कि हमें अपने बच्चों को ये बताना बंद कर देना चाहिए कि बाहर जो स्ट्रेंजर है उससे डरो, बल्कि ये बताना चाहिए कि इस स्ट्रेंजर से को दोस्त में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उससे बात कैसे कर सकते हैं। जिस तरह बच्चे होते हैं वो किसी से नहीं खौफ खाते, वो जाते हैं हर एक से हेलो हाय कर लेते हैं। हम बड़े होते जाते हैं और हम हर एक से डरते रहते हैं। ख़ास तौर पे पाकिस्तानी माशरे के अंदर मैंने देखा है कि हम एक कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, वहाँ पे लोग मुंह उठा के कोने में बैठे होते हैं। हम किसी शादी में जाते हैं, वहाँ पे लोग आराम से बैठे होते हैं, यूँ करके बैठे होते हैं, कोई बात ही नहीं करते। तो अपने अपने दोस्तों में जाके बैठ जाते हैं। एक्साइटमेंट नहीं होती, मुझे एक्साइटमेंट होती है कि आज मैं किसी नए आदमी से मिलूँगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा, वो एक्साइटमेंट होती है मुझको। तो अब मेरे अंदर भी ये फेयर होता था, मैं भी पहले सबसे पहले कोने में जाके बैठ जाता था। अब मुझे आ गया है तो अब मैं कोशिश करके बात कर लेता हूँ। जो एक और साथी हैं जिनसे मैंने बहुत अच्छी तरह से बात करना सीखा वो मसूद अकबर हैं। और मसूद अकबर के साथ मैंने काफ़ी साल गुजारे और मैं देखता रहता था कि किस तरह से वो जाते हैं और किसी से भी बात कर लेते हैं। एक दफ़ा गवर्नर साहब के पास आ रहे थे, उनके साथ फ़ौजी थे, वो उनके पास भी चढ़ के बैठ गए, बेचारों को उठा के गवर्नर के गार्डों ने उठा के साइड पे कर दिया। तो वो खौफ नहीं था उनके अंदर लोगों से बात करने का, तो वो खौफ मैंने बड़ी मुश्किल से अपने अंदर से कम किया और मैं उनको बहुत मशकूर हूँ, इन तमाम उस्तादों का अपने, जिनसे मैंने ये दोस्तियाँ करना सीखी और बात करने का अदब और आदाब सीखे कि किस तरीके से बात की जाती है। मसूद अकबर के बारे में मैं ये कहता हूँ कि अगर हम किसी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं और वहाँ 1000 लोग आए हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो 1000 लोगों का बिज़नेस कार्ड लेके ना आए। ये उनकी सलाहियत है जो उन्होंने अपने अंदर पैदा की है। वो जाते हैं और 1000 लोगों के बिज़नेस कार्ड लेकर आ जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा टैलेंट मैंने उनसे सीखा। ये जर्नी सफ़र शुरू कहाँ से हुआ? जब मैं छोटा था, 14, 15, 16 साल की उम्र का था, तो मैं घर में दावत किया करता था। कंप्यूटर्स का मैं काम करता था, कंप्यूटर्स बेचा करता था। तो मैं जिन जिन लोगों से सामान ख़रीदता था उन लोगों से दूसरी दुकानों के बारे में पूछता था, तो कहते मुझे पता ही नहीं होता। तो मैंने क्या किया कि मैंने घर पे दावतें करना शुरू कर दी। हर 3 महीने बाद मैं अम्मी से कहता, अम्मी ज़रा नहारी पका दें। तो वो नहारी आती थी और नहारी की दावत होती थी और 10 से 40 लोगों के दरमियान मैं लोगों को इनवाइट करता था और वो लोग आते थे, अपने अपने खाने खाते थे, मज़े करते थे, मुझको बेवकूफ़ कहते थे और चले जाते थे। लेकिन उस बेवकूफ़ी में ये हुआ कि उनकी दोस्तियाँ होना शुरू हो गई। फिर मैं उनको तारुफ़ भी कराता था आपस में कि भाई ये हैं, ये हैं, ये हैं। और मैंने ये देखा कि चंद सालों के बाद ही, 1 साल के बाद ही शायद, आपस में उनके अलाइंसेस शुरू हो गए, आपस में उन्होंने कारोबार शुरू कर दिए। एक बड़ा नेटवर्क कंप्यूटर का यहाँ पे शुरू हो गया कराची में, जो कि 5-7 दुकानों ने मिलके बना दिया और वो आज तक चल रहा है। और वो दोस्तियों के जो मौक़े मैंने पैदा कर दिए थे, ये इन लोगों ने कभी शायद रियलाइज़ भी नहीं किया होगा कि ये कैसे हुआ, लेकिन मुझे मालूम है कि ये उन दावतों के नतीजे में, एक प्लेटफॉर्म के नतीजे में ये सब होना शुरू हो गया। फास्ट फॉरवर्ड 2008 को ले लें, फेसबुक आ जाता है। तो अब फेसबुक पे जब आए तो मैंने यही काम वहाँ पे भी करना शुरू कर दिया कि मैं फ़ेसबुक के ऊपर ऐसे लोगों को मिलाना शुरू कर दिया जो कि उन्हीं के शोबे वाले हों। मिसाल के तौर पे कंप्यूटर्स वालों को मैंने कंप्यूटर वाले सजेस्ट करना शुरू कर दिए, डेंटिस्ट को डेंटिस्ट सजेस्ट करना शुरू कर दिए, कराची में रहने वालों को कराची वाले सजेस्ट करना शुरू कर दिए, इस्लामाबाद में रहने वालों को इस्लामाबाद वाले सजेस्ट करना शुरू कर दिए।
उन सजेशन से काफ़ी लोग इरिटेट हुए कि यार ये क्या करता रहता है, सारा दिन इसको कोई काम नहीं है, फेसबुक पे फ्रेंड सजेस्ट करता रहता है। लेकिन उससे हुआ ये कि इन लोगों के अंदर नॉलेज बढ़ गई। आज की बात है, मैं अपने एक दोस्त के पास गया तो उन्होंने कहा, आसिम के पास, जो कि जिसके साथ मैंने सबसे पहला अपना काम शुरू किया था जब मैं 8वीं में पढ़ता था। तो उसने कहा वली ज़ाहिद कैसे आदमी है। मैंने कहा जी वली ज़ाहिद बहुत अच्छा आदमी है। तो यार कहता है मैं तुमने मुझे सजेस्ट किया था ना, मैंने उनको ऐड कर लिया, अब उनसे मेरी अच्छी दोस्ती है। मैंने कहा चलो गुड। तो अब क्या हुआ कि उनको उनसे साथ काम करना है तो आराम से वो काम कर सकते हैं, उनको मेरी ज़रूरत नहीं है। तो मेरा काम प्लेटफॉर्म का हुआ, कनेक्टर का हुआ। ये वो शोबा है जो कि लोग रियलाइज़ नहीं करते, बहुत एक इम्पॉर्टेंट शोबा होता है। जैसे कि एक एम्बेसडर का शोबा होता है, एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स का शोबा होता है कि आप लोगों को ढूंढते हैं, परखते हैं और उनको आपस में मिलाते हैं, जोड़ते हैं, जाके एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होना शुरू हो जाए। अगर एक आदमी 1 लाख रुपए दिन का टर्नओवर करता है और दूसरा आदमी भी 1 लाख रुपए दिन का टर्नओवर करता है, तो जब वो मिल के करते हैं तो वो 2 लाख का टर्नओवर नहीं होगा, 4 लाख का टर्नओवर होगा, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ्स आपस में जुड़ जाएंगी, वीकनेसेस कम हो जाएंगी। तो ये अलाइंसेस बनाने का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करने में फ़ायदा होता है, और यही नीयत से मैं इसको करता हुआ आ रहा हूँ और इससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ है। अगेन वो ये रियलाइज़ नहीं करते कि ये उनसे क्या फ़ायदा हुआ, लेकिन मुझको पता है कि इससे क्या फ़ायदा हुआ। यहाँ पे मैं आपको 2 किताबें रेकमेंड करूँगा जो कि आप इसको समझने के लिए पढ़ सकते हैं। एक है 6 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन और दूसरी है जो आपको बहुत काम आएगी, हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। ये आपको किताब बहुत काम आएगी। इसका उर्दू का वर्जन भी अवेलेबल है। सेटिंग्स ऑन फेसबुक। फेसबुक के ऊपर आपको दोस्त बनाने के लिए सबसे पहले अपनी फ़ेसबुक को प्रिपेयर करना पड़ेगा। आपको एक बहुत प्यारी सी अपनी फ़ोटो खिंचवानी पड़ेगी जाके, और उस फ़ोटो जैसे दूल्हा बन के आप जाते हैं, मेकअप शेकअप कराते हैं, समझे दूल्हा बने, अच्छी तरह से अच्छे से कपड़े पहने और फोटोग्राफर के पास जाके अच्छी सी पोर्ट्रेट फ़ोटो खिंचवाएँ और उस फ़ोटो को फिर अपने फेसबुक का प्रोफाइल बनाएं। अब फेसबुक के ऊपर वीडियो भी आने लगी है प्रोफाइल के अंदर, तो आप अपनी 7 सेकंड की वीडियो भी लगा के अपलोड कर सकते हैं। जाके आप बोलें अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रेहान है और आप कैसे हैं, बहुत शुक्रिया मेरी फ़ोटो देखने का, अल्लाह हाफ़िज़। ये उर्दू में हो गया। इसी तरह इंग्लिश में, हाय माय नेम इज़ रेहान, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, थैंक यू फॉर लुकिंग एट माई प्रोफाइल, हैव अ ग्रेट डे। तो अभी 7 सेकंड की वीडियो बन गई और आपने जब लगाया तो आपके बारे में वो बहुत अच्छी तरह जान सकेंगे। आवाज़ भी आ रही है, शक्ल भी आ रही है, वीडियो भी आ रही है, तो वो बहुत ज़्यादा सीख सकेंगे। तो ये तो हो गई आपकी प्रोफाइल फ़ोटो। दूसरी जो चीज़ आपको लगानी है वो कवर फ़ोटो लगानी है। कवर फ़ोटो में मेरा मशवरा ये है कि अगर आप कोई कारोबार करते हैं तो उस कारोबार के लिए, इश्तिहार के लिए उस जगह को इस्तेमाल करें, लेकिन उसके अलावा आप अपने चंद दोस्तों के साथ फ़ोटो खिंचवा के वो फ़ोटोज़ भी वहाँ लगा दें और उनको टैग कर दें। ये आपका सोशल प्रूफ होगा कि आप एक कैसे इंसान हैं। तो जब भी कोई आदमी नॉर्मली फेसबुक में जाता है तो प्रोफाइल फ़ोटोज़ को जाके देखता है डिफरेंट, और उसकी कवर फ़ोटोज़ को देखता है कि भाई कैसा इंसान है, उसके बारे में जज करने के लिए कि वो सेंस करने की कोशिश करते हैं। जैसे आप किसी से मिलते हैं ज़िंदगी में तो आप सबसे पहले कपड़े देखते हैं, जूता देखते हैं, मुँह देखते हैं, बाल देखते हैं कि भाई इसने अपना हुलिया क्या बनाया हुआ है। ये भी बिल्कुल इसी तरह है कि अगर आपके फेसबुक की फ़ोटो के ऊपर तितली बनी होगी या बटेर बनी हुई होगी, लो आपकी शक्ल तो बटेर जैसी नहीं है, तो आपको चाहिए कि अच्छी सी फ़ोटो लगाएं जाके लोग आपके बारे में जान सकें। एक पिक्चर जो है 1000 लफ्ज़ों के बराबर होती है और एक वीडियो जो है 1 लाख लफ्ज़ के बराबर होती है। तो वीडियो लगाएं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फ़ोटो ज़रूर लगाएं। उसके बाद आपको चाहिए कि अपनी इन्फॉर्मेशन जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकें लिख दें। आप किसी स्कूल गए थे, किस शहर में रहते हैं, क्या काम करते थे, उससे पहले क्या काम करते थे, अगर आपने किसी को ट्यूशन पढ़ाई है वो भी लिख दें और सारी चीज़ें भर दें कि लगे हाँ यार ये कोई आदमी है। अच्छा, बहुत सारों को खौफ आता है पॉलिसी प्राइवेसी की वजह से कि यार ये हमारी जो बातें हैं वो पता चल जाएंगी। तो अगर आपने ये सारी चीज़ें लिंक्डइन में लिखी हुई हैं तो फेसबुक पे भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि अगर किसी ने आपको गड़बड़ी करनी है तो वो लिंक्डइन पे जाके पढ़ लेगा, वहाँ से जाके आपके साथ गड़बड़ कर लेगा। तीसरी चीज़, जो कुछ गूगल पे अवेलेबल है आपके बारे में वो भी आप वहाँ लिख सकते हैं। तो अगर कोई गूगल करेगा आपके बारे में जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो वहाँ लिख दें। तो इसमें खौफ नहीं खाना चाहिए और वहाँ पर लगा देना चाहिए। तीसरी नेक्स्ट चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो आपका फॉलोअर का फंक्शन खुलाना चाहिए। फॉलोअर का फंक्शन से क्या होता है कि आपकी जो पब्लिक पोस्ट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देख सकते हैं। फॉलोअर के ऊपर पूरा एक चैप्टर है आगे, उसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं।
प्रोफाइल फ़ोटो के अंदर आपको कम से कम अपनी 5 फ़ोटोज़ लगानी चाहिए, डिफरेंट एंगल्स के साथ, एक यूँ जो आपका दिल करे, डिफरेंट ओकेजन की फ़ोटो लगानी चाहिए। क्यों? अगेन जाके आपकी प्रोफाइल असली लगे, नहीं तो लगता है कि कोई पता नहीं कौन आदमी है, पता ही नहीं चल रहा होता ये किस किस्म का आदमी है। तो ये सारे तस्वीरें आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें बता रही हो। इस सारे अमल के बाद आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से दुनिया से लोग ढूंढ के लाएंगे, उनको से दोस्ती करेंगे, और दुनिया में आइंदा कभी भी आपके सामने कोई ख़बर आएगी तो आप उस मुल्क के लोग ढूंढेंगे और उनसे बात करेंगे कि भाई ये बताओ कि तुम्हारे मुल्क में ऐसा हो रहा है, क्या चक्कर है। बजाय इसके कि आप अपने ऐसे दोस्त के साथ उस बात को डिस्कस करें जिसके बारे में कुछ नहीं जानता, ऐसे दोस्त से डिस्कस करें जिसके बारे में कुछ ना कुछ जानता हो, जो वहाँ रहता हो। क्योंकि नॉलेज जो है वो हमें जो मिलती है वो टुकड़ों में मिलती है, फ्रैगमेंटेड होती है। जब हम उससे बात करते हैं तो वो थोड़ी सी और कॉन्टेक्स्ट देता है, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देता है, और उसके बाद वो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को जब हम जोड़ते हैं तो सही तस्वीर सामने आती है, वरना हमारे सामने पूरी तस्वीर नहीं आती। हम कह देते हैं बस ये ख़राब है, ये अच्छा है। इसी तरह अगर आप पाकिस्तानी हैं तो पॉलिटिक्स में आप बहुत इन्वॉल्व हैं, आप स्टेटमेंट देने के बजाय आप उस पार्टी की, जिस पार्टी के अंदर कोई मसला हुआ है उसके लोगों को जाके पूछें, उसमें उनको ऐड करें, उनसे बात करें। जब आपके सर्कल के अंदर डिफरेंट लोगों की, पार्टियों के लोग होंगे, डिफरेंट सर्कल के लोग होंगे, तो आप एक अच्छे इंसान बनेंगे। ये कैसे बनेंगे मैं आपको अगली वीडियो में, अगले चैप्टर में एक बागीचा होता है, उस बागीचे के अंदर मुख्तलिफ फूल लगे होते हैं, और उस फूल को ही जोड़ के हम कहते हैं कि भी एक बागीचा है, या फिर उसका छोटा वर्जन गुलदस्ता होता है। फेसबुक के ने दुनिया को बहुत समेट के रख दिया है, बहुत ही छोटा बना दिया, और आपके मोबाइल के अंदर पूरा का पूरा दुनिया अब आ गई है। अब अगर आप सारी दुनिया के लोगों में से 10-10 लोगों को ऐड कर लेंगे तो 195 ममालिक हैं, तो 1950 लोग तो यही हो गए, 10-10 लोगों से फ़ायदा क्या होगा। जिस तरह से आप रोज़ एक ही खाना नहीं खाते, रोज़ एक ही खाना नहीं पसंद करते, एक ही कपड़े पहनना पसंद नहीं करते, तो इसी तरीके से लोग रोज़ सेम आइडिया आप किस तरह से बर्दाश्त कर लेते हैं। जब आपके तमाम मुल्क, दुनिया के ममालिक के लोग आपके दोस्त होंगे, और जब आप अपने फेसबुक पे जहाँ पे कोई प्रॉब्लम लिखेंगे तो आपके पास एक ग्लोबल माइंड होगा जो कि आपको उस चीज़ को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से हल करने का तरीका बताएगा। कोई भी प्रॉब्लम, जिस तरह आप गूगल पे लिखते हैं आपके सामने जवाब आ जाता है, लेकिन वो किसी ने लिखा होता है। फेसबुक क्या करता है कि आप सवाल जब लिखते हैं तो कोई ना कोई आपके दोस्तों के सर्कल में आपको जवाब दे देता है, तो लेकिन उसका जो जवाब आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो बिल्कुल फ़र्क होता है, क्योंकि हर एक का सर्कल अलग होता है। तो अगर हम समझने की कोशिश करें कि ये 2-3 सर्कल हैं, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ये डेंटिस्टों का सर्कल है, ये डॉक्टर समझ लें, ये इंजीनियर्स हैं, और ये एक क्लर्क, अकाउंटेंट्स। अब ये तीनों जो लोग हैं ये आपके दोस्त हो गए, तो ये इस तरह का एक सर्कल बनेगा। बीच का जो एरिया है वो ओवरलैपिंग है। तो डॉक्टर के पास जो नॉलेज है वो फ़र्क है, उन्होंने सारी ज़िंदगी कुछ और सीखा है, अकाउंटेंट के पास कुछ और है, और इंजीनियर्स के पास कुछ और है। तो जब आप बीच में होते हैं और किसी से सवाल करते हैं तो नॉलेज जो होती है इस सर्कल के अंदर नॉर्मली एक ही होती है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के अंदर जो खबरें चल रही हैं वो पाकिस्तान के हर तकरीबन जो बड़ी खबर होगी सबको पता होगी। तो अब जब आप पाकिस्तानी होने के नाते एक इजिप्ट के सर्कल में एंटर होंगे तो इजिप्ट में जो खबरें चल रही हैं वो आपको नहीं मालूम। जब आप ओवरलैपिंग करते हैं तो वो खबरें ओवरलैप होती हैं और उससे नई क्रिएटिविटी जन्म लेती है, और ये वो क्रिएटिविटी है जो आपको हर कारोबार में, हर शोबे में सक्सेस प्रोवाइड करेगी, और वो सक्सेस आपको इंशाअल्लाह ताला ज़्यादा से ज़्यादा ले जाएगी। मेरा तो ये एतक़ाद है कि अगर आपके वाकई हर मुल्क में 10-10 फ्रेंड हैं तो आपसे ज़्यादा लकी इंसान दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि आपको हर किस्म का फ्लेवर दुनिया के अंदर मिलेगा। कपड़े हों, ग्रोथ हो, बिज़नेस हो, खाना पीना हो, हर शोबे में आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि जब भी आप कोई प्रॉस्पेक्ट, कोई चीज़ लिखेंगे तो आपको नई क्रिएटिव चीज़ें मिलेंगी। ये सारी बातें हो सकता है अगले 50 साल तक या 150 साल या 80 साल के बाद तक वैलिड भी ना हो, क्योंकि दुनिया जिस स्पीड से चेंज हो रही है उस स्पीड से ये जितने भी हम चीज़ कल्चर्स हैं मिक्स कर रहे हैं, ज़बानों को मिक्स कर रहे हैं, लिबासों को मिक्स कर रहे हैं, चीज़ें एक जगह से ऐसी एक जैसी होती जा रही है। लेकिन जब तक वो चीज़ें नहीं होती या मर्जर नहीं होता, सब एक जैसे नहीं होते, जब तक आपके पास वो मौक़े मौजूद हैं कि आप इन आइडियाज़ को लेकर
अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने शहर के लिए, अपने मुल्क के लिए एक बेहतर ज़िंदगी तराश सकते हैं। उम्मीद है कि किताब पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई होगी तो आप ज़रूर आगे लोगों को फॉरवर्ड करेंगे, और अगर कोई इसमें कमी बेशी रह गई हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, जाके हम इसके अंदर नेक्स्ट एडिशन में इसको ऐड कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।